अपना काइनेमेटिक शुरू है और अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे अपन ने क्या बोला था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, और वो हमेशा नीचे ही लगता है। और अपन ने ये भी बोला था कि अपन उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस हद तक मानते, कि जब हाइट 1-8 किलोमीटर तक हो तब तक, 1-2 किलोमीटर ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपने मैंने बोला था आपको, सही है। अब अपन देखेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी इसमें कैसा है, जो भी बच्चा एनकाउंटर आता है ग्राफ के, कभी भी कोई भी क्वेश्चन, उसमें सिर्फ उसको 9 टाइप के ग्राफ दिखते, ऐसा 90% ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। और 2-4 जो ग्राफ होते हैं वो अलग अलग, वो देख के इंसान समझ जाता है। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट ये चीज समझो कि ये चीज होती है वाई एक्सिस, और ये लग रहा होगा बहुत बेसिक है, पर इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है हमेशा से। अगर मैंने ये बोला कि वी टी, तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, जैसे जैसे अगर मैंने ग्राफ बनाया और मैंने बोल दिया इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इसको क्या बोलते, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू किसके फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, x के, ये आपको बोलना है। जैसे मैंने ये भी बताया था, फंक्शन कैसा, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही है। इसको आप ये वाले टर्म को क्या बोलते हो आप, फंक्शन ऑफ एक्स, सही है गलत, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यहां पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो जैसे अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1, तो ये है 3, मतलब इस पॉइंट को प्लॉट कैसे करते, x 1 है और ये 3 है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको समझना है। आई मेरी बात क्लियरली समझ में, ठीक है। तो ये चीजें ही थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील होता है, बाकी अगर ये चीजें समझ में आती है तो अपन सीधा ही बोल सकते हैं। देखो अब मैंने इस पे एक ग्राफ बनाया, ऐसे ही मैं पूरा पढ़ाऊंगा तुम्हें, ऐसे बनाया और मैंने बोल दिया ये 2 सेकंड है। इसका मतलब क्या है, 2 सेकंड पे क्या चीज हो रही है, वेलोसिटी 0 है। अरे 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 होती है तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ को देखते से हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट पे है कौन, और वो क्या चीज 0 है, वेलोसिटी। कौन से टाइम पे, 2 सेकंड्स पे। आई समझ में बात, ग्राफ को स्टडी कैसे करते, सही है। तो ये चीज आपको समझना है। अब दूसरा पॉइंट कैसा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा ही बढ़ता है चाहे आप कुछ भी कर लो, वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, क्या, वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, हमेशा सोच के देखो। अरे यहां तो बढ़ रही है ना वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी की तो साइन भी होती है, पर स्पीड हमेशा बढ़ रही है क्या, स्पीड कब बढ़ रही है, 2 सेकंड के बाद, और स्पीड कब घट रही है, पहले। मतलब ये सिचुएशन को हम ये बोल सकते कि यहां से यहां तक स्पीड डिक्रीज हो रही है, और यहां से एट द एंड तक स्पीड इंक्रीज हो रही है। बोलो सही है गलत, यहां तक सबको समझ में आया, हर एक चीज क्लियरली अंडरस्टूड। ये चीज ग्राफ से देख के समझना है, क्योंकि स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाता है, जैसे मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम मैथ्स का एक टर्म यूज करते हैं, मॉड एक्स, मॉड। जैसे मॉड बेसिक सा यूज होता है, जैसे -2 की वैल्यू 2, -3 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 3, मतलब इसका एक ही धर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव है, सही है, गलत बोला क्या।
तो ये चीजें बेसिक चीजें समझना है तुमको। जैसे यहां से यहां वेलोसिटी गिर रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहां से यहां, अब ये मैं कैसे समझा? क्योंकि तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इसका y कोऑर्डिनेट पहले -1, -2, -3 और सबका मॉड लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे बढ़ता रहेगा हमेशा। तो स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, एक ही बात है, ठीक है ना? तो ये चीजें अपने को समझना है, और अपने को हमेशा कंसंट्रेट करना है y कोऑर्डिनेट पे। किस पे कंसंट्रेट करना है? हाँ, देखो देखो, तो अपने को एक चीज मालूम है, dx/dt क्या बोलता है? क्या बताता है? और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंड हमको इसको ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली समझ में आया यहां तक? ये वेलोसिटी, और हम ये भी बोल सकते हैं इट विल गिव स्लोप ऑफ xt ग्राफ, इट विल गिव यू स्लोप ऑफ xt ग्राफ। सही है गलत? समझ में आ गया यहां तक सबको? लिखो। अब दूसरा पॉइंट आता है dv वेक्टर बाय dt, ए नेट। सही है, dv वेक्टर बाय dt, ए नेट ही बोलते हैं ना इसको, और इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? जैसे मान लो मैंने वीटी ग्राफ बना दिया, ये वीटी ग्राफ है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। स्लोप हमेशा टेंजेंट का होता है, सही है? ये स्लोप है, मान लो। तो इस पॉइंट पे देखूंगा तो इसका स्लोप ये आएगा। तो एट दिस टाइम this slope will give you the value of acceleration. Slope of this tangent will give you the value of acceleration. यहां तक क्लियरली समझ में आया? सही है। जैसे ये ग्राफ को कैसे मानते हैं अपन, मान लेते v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बताओ क्या होगा? तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? dv/dt इज इक्वल टू 2t प्लस 1, और एट t इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 3 सेकेंड हुआ। सही है गलत? यहां तक क्लियरली समझ में आया सब जन को? सही है ना? तो ये चीज है, ये बेसिक चीज ही है। जैसे ग्राफ से बच्चों को बहुत डर लगता है, ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया। होता कुछ भी नहीं है। 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है ग्राफ। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है y एक्सिस। ये चीज को जितने ढंग से समझोगे उतना अच्छा ग्राफ है तुम्हारा। समझ में आया पॉइंट? y एक्सिस, y एक्सिस को आपको बहुत ध्यान से सोचना है, ठीक है ना? दूसरा चीज क्या होता है? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। सही है। अगर इस जगह पे ही मैं ये चीज बोल दूं, जैसे देखो इस जगह पे मैं ये बोल दूं
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन। नहीं समझे क्या? तो अपन कैसे डिस्टेंस डिस्टेंस को कैसे बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। तो डिस्टेंस जो अपन एक्स से बोलते थे, स्पीड, ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। सही है गलत? यहां तक मेरी बात पूरी समझ में आई? पक्का? हर एक चीज। अब देखो, मैंने आपको बेसिक मैथ्स में एक चीज सिखाया था, ठीक है? मैंने क्या सिखाया था कि एक ग्राफ होता है, देख लेना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है? y और x, एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है? इसको अपन ने क्या बोला था? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही बोला था। हम इसको कैसे बोलते थे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। सही है? यहां से x पे अगर मैं देखूं, ठीक है, यहां से अगर मैं x पे देखूं, और ये एरिया निकालने के लिए अपन ने क्या बोला था? ये क्या है? x प्लस डी एक्स। और ये दोनों वैल्यू लगभग अपन ने इक्वली मानी थी, और ये वैल्यू अपन ने क्या बोल दी थी? एफ ऑफ एक्स। तो ये y कोऑर्डिनेट है, सही है? ये इसको मैंने अगर रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किया, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है? y इंटू डी एक्स, क्योंकि ब्रेथ इंटू लेंथ। सही है गलत? अगर ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर करके ऐड कर दूं ए से बी तक, ए से बी तक, तो क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व मिलेगा? सही है गलत? ये मैंने तुम्हें बताया था बेसिक मैथ्स में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। सही है गलत? यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो क्या सिग्निफिकेंस आता है, ठीक है? देखना, तुम जो कंफ्यूजन में रहते ना हमेशा कि सर ऐसा क्यों बोल देते, ये क्यों है, ये क्यों है, और हमें रटने भी कहा जाता है, तो रटना कुछ नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला dx बाई डी टी इज इक्वल टू v, सही है? dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और v dt, ये चीज अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ये चीज क्या बता रही है? vt के ग्राफ का एरिया, area under vt graph gives you displacement in that time interval। नहीं है? सही है गलत? यहां तक फील आया? area under vt graph gives you displacement और distance। अगर वो ऊपर ही है तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो दोनों, वो मैं बताऊंगा तुमको क्वेश्चन आने पे। लिख लिया? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया यहां तक? हर एक पॉइंट? हाँ, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोल दिया
मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। देखो ना, किसी भी टाइम टी पे एक्सेलरेशन वही है। देखो, एक्सेलरेशन वही होने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट वही है। देखो, वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा क्या? वाई कोऑर्डिनेट अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लिख लेना साइड में। ये जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। ठीक है, यही चीज है जो हमें याद रखनी है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट। सही है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? y कांस्टेंट और लाइन पैरेलल, मैं क्या करता हूं, यहां x के जगह पे क्या है? टाइम। y के जगह पे क्या है? अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। समझ में आया? नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चल रही तो एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। सही है ना? 80 ए नॉट मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। सही है, लिख लो, ये बेसिक ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, इसका कोई मुझे बता सकता है? टाइम एक्स, टाइम एक्स, क्यों? ये देखो ना, मूव हो रहा ना, मतलब वो ऐसा है, मैं खड़ा हूं यहीं, मेरी पोजीशन कम बढ़ रही क्या, कम हो रही क्या? मैं वहीं हूं, टाइम को बढ़ने दो। सही है, ये कई बार बोला जाता है टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम किसके लिए क्यों रुके? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। सही है गलत? यहां तक बात समझ में आई? वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सही है। अब देखो, अब मुझे कोई बताना, मैंने तुम्हें एक भी बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोला है। बताया था, क्वाड्रेटिक है मतलब वो पैराबोला है। देखो, मान लेते कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ है। जनरली अगर एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला। सही है, अगर पैराबोला बन रहा है तो हम ऐसा मान लेते एक्स स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस वन मान लेते, माइनस वन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ये पैराबोला है। ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स? ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? मैंने ये बताया था कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। पैराबोला हमेशा ऐसा ही होता है, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब ऐसा कब होगा? जब a ग्रेटर देन जीरो हो।
ऐसा कब होगा? a लेस देन 0 हो, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो यहां पे x के जगह पे क्या है? टाइम। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है? 1, वो है नेगेटिव। 1 कहां से नेगेटिव हो गया? तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स, सही है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। जैसे ही अगर मैंने वेलोसिटी को, क्या मैं dx बाई dt लिख सकता? तो dx बाई dt क्या है? 2t माइनस 1। तो इसका ग्राफ अगर वेलोसिटी का मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? कोई सोच सकता है? -1 से, देखो मैंने हमेशा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनाने का सबसे सही फंडा, एक बार टाइम को 0 मान लो, तो टाइम 0 है तो -1, और एक बार वेलोसिटी को 0 मान लो तो t इक्वल टू हाफ। सही है गलत? थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बनाने के फंडे, एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रखो। सही है ना? एक बार x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या है? अगर इस ग्राफ को मैं ऐसा बनाऊं, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 1/2। ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको फिर डिफरेंशिएट किया मैंने, एक्सेलरेशन 2, मतलब इसका ग्राफ अगर मेरे को बनाना हो at का, टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही है गलत? कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, वेलोसिटी बढ़ रही है। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। सही है गलत? यहां तक समझ में आई मेरी बात? पक्का समझ में आई? सही है गलत? तो ये चीजें अगर समझ में आ रही है तुमको, तो ये तीनों ग्राफ को तुम्हें रटना है, ध्यान ही रखना है। इनफैक्ट अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है एक्सटी ग्राफ में, अगर एक्सटी ग्राफ में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है, तो वीटी ग्राफ में हमेशा जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से अक्यूट एंगल ही बनाएगी हमेशा। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सही है गलत? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सही है गलत? अब इस सिचुएशन को रिलेट कैसे करें? देखो, वेलोसिटी पहले निगेटिव थी, -1 से 0 हुई, और एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। मतलब हम ये बोल सकते कि गाड़ी भाई साहब यहां थी। ठीक है? देखना, वो इधर चली, नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। सही है? वेलोसिटी इधर है, वो इधर गई, फिर इधर हुई। सही है गलत? यहां तक बात क्लियरली समझ में आई? देखो, और ये जो टाइम था, ये टाइम कौन सा था? हाफ सेकेंड। ये टाइम कौन सा था? हाफ सेकेंड। वेलोसिटी कब 0 हुई? एट t इक्वल टू हाफ सेकेंड। वेलोसिटी कब 0 हुई? t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे। एक्सेलरेशन हमेशा ऐसा था। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे समझता हूं?
देखना, मान लो ये बॉडी का वजन था 2 किलो। कितना किलो? 2 किलो। ये न्यूटन्स लॉ में ऐसे देखा जाता है। आगे आएगा एक टॉपिक कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इसको फोर्स लग रहा था 2 kg ब्लॉक को 4 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स डिवाइड बाय मास ऐसा होता है कि वो 1 मीटर से उधर जा रहा था और हमने उसको कांस्टेंट फोर्स से इधर खींचने की कोशिश की। आधे सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो यहां तक ही जा पाएगा और फिर, समझ में आई मेरी बात? सिचुएशन क्लियरली है, समझ में आ रही है कैसा चीजें है, कैसे जाना है? ठीक है, चलो। नेक्स्ट, ये चीज तो ध्यान ही रखना, अगर एक्सटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ? एक्सटी, पैराबोला ओपनिंग, अ पार्ट ऑफ पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड। क्या बोला मैंने? अ पार्ट ऑफ पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि पैराबोला कंप्लीट ऐसा होता है, हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ भी हो, वो ऐसा ही रहेगा। इट विल मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस। अगर वीटी ग्राफ ऑब्ट्यूज एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है या टाइम एक्सिस से, तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। देखो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या वाई कोऑर्डिनेट गिर रहा है? और यहां से यहां पे अपन ये भी बोल सकते हैं, यहां से यहां स्पीड गिर रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है। गलत बोला क्या? ये चीज समझ में आया? और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या बोला मैंने? ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कि मतलब एटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सही है गलत? यहां तक क्लियरली समझ में आया? पक्का? अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है एक्सटी ग्राफ में, तो इसके देखो, मैं देखो कैसे समझता, मेरे को चीजें समझ में आ गई है। अगर ऐसा कोई ग्राफ है, देखना बहुत प्यार से समझ में आती है। अगर मेरे को किसी ने ऐसा ग्राफ दे दिया, कुछ भी हो, इस ग्राफ को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये वाला ग्राफ मिलेगा, अगर इस ग्राफ को मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मुझे ऐसा कोई ग्राफ दे दिया गया, तो इस ग्राफ को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे कोई पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही मिलेगा, और इस ग्राफ को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ग्राफ, मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। आई मेरी बात समझ में सबको? बोलो, कॉपी कर लिया? पक्का? अब देखो, एक कंडीशन पढ़ते, इस सिचुएशन के 3 ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ जाए तब सब तुम बना सकते, तुम सीधा ही देख सकते। देखा, 3 रिलेशन आ गए। अभी अपन ने 2 टाइप के ग्राफ्स रट लिए, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्ट्यूज है, मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, किसमें? पोजीशन टाइम ग्राफ। सही है ना? अब देखो,
ये ब्लॉक को मैंने फेंक दिया, इसका ग्राफ बनाओ। जब तक बनाना है जब तक ये वापस ग्राउंड को टच नहीं हो रहा। इसका ग्राफ तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यही है, कुछ ना कुछ, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा और कांस्टेंट, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा। सही है गलत? वेलोसिटी, वेलोसिटी एक सिचुएशन पे जाके 0 होगी, फिर वापस वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि यहां पे बॉल के नीचे है। सही है? तो हमें एक चीज समझ में आ गई। अरे गुस्सा नहीं। हाँ, वीटी ग्राफ एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 30 है ना। और वापस जब वो बॉल नीचे आएगा तो यहां पे 30 रहेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगी ऐसे। सही है गलत? अभी हमें टाइम नहीं पता। हाँ, अभी हमने ऐसा अपने हिसाब से जज किया। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? सोच के देखो। अब वेलोसिटी कौन से टाइम पे 0 है? वेलोसिटी 0 कितने टाइम में होगी? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 20, अगले सेकंड में 10, अगले सेकंड में 0। तो कितने सेकंड में 0 हो रही है? 3 सेकंड। अब मेरा एक चीज पॉइंट समझना, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू। तो तुम सीधा एरिया ऐसे भी तो देख सकते हैं। क्या एरिया आया? 90/2। अरे हाफ बेस इंटू हाइट। क्या है? 90/45। मतलब तुम सीधा यहां से भी जज कर सकते कि यहां से यहां तक इसकी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है। जज कर सकते कि नहीं कर सकते? हर समय u²/2g लगाना जरूरी है क्या? 900/20 45 है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब यहां पे आया, जब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था? पर इसका भी एरिया तो वही है देखा जाए तो, क्योंकि टोटल मोशन 6 सेकंड में हो रहा है और ये 3 और ये वापस 30। मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर ले तो पॉजिटिव और टाइम एक्सिस के नीचे ले तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। सही है गलत? पर अगर डिस्टेंस के लिए देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव। तो अगर ये 30 और ये 30, ये 45 और ये 45, 90। डिस्टेंस हो गया 90, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सही है गलत? मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को हम, और अगर ओवरऑल टाइम पे हमें बात करनी है तो नेट डिस्प्लेसमेंट। सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आई यहां तक? पक्का? तो यहां पे अभी आवाज देखो इधर, अब सबको समझ में आना चाहिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बताओ?
पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है पक्का? हाँ सही है ना? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, सोचो थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉसिबल है पक्का? मैं यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां पे हूं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट से मैं प्रोजेक्ट हुआ या जिस पॉइंट से बॉल प्रोजेक्ट हुआ वो पॉइंट के ऊपर ही है। मैंने बताया था वो पॉइंट के ऊपर है तो आपको पोजीशन पॉजिटिव लेना है, वो पॉइंट से नीचे है तो मेरा मोशन क्या उस पॉइंट से कभी नीचे था क्या? बताओ, मेरा पोजीशन उस टाइम से कभी नीचे था क्या? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। इनिशियली वो t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या थी? 0। और t इक्वल टू 6 पे उसकी पोजीशन सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई पक्का? देखो तीनों ग्राफ एक दूसरे को रिलेट करते, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही यही है -10, सही है ना? और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। पोजीशन कभी नेगेटिव हो सकती क्या? पोजीशन नेगेटिव होना मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना, पोजीशन नेगेटिव होना मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना। कभी पॉसिबल है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना? पूरे टाइम में। सही है ना? क्लियर हो गई यहां तक सारी सिचुएशन पक्का? अब देखो, अब एक तुम बनाओ, ठीक है? एक तुम बनाओ, देखते तुम बना पाते कि नहीं पाते। यह हाइट है, मान लेते 100 मीटर है। सौ मीटर है। कैसे होगा? सोच के देखो, देखो ड्रॉप हुआ, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लग रहा है ना। तो तुम पॉजिटिव मान के भी ड्रॉ कर सकते, तुम्हें एक सजेशन लिखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, हम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? वो दिक्कत नहीं है, पर स्टैंडर्ड केस में हम नीचे वाले डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं, तो वैसा ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है? तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं, एटी ग्राफ तो सीधा बना,
-10 मीटर/सेकंड स्क्वायर हर एक समय के लिए। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 0 क्या है? एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है? 0। सही है गलत? एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है? तो इसका ऐसा ही ग्राफ बनेगा हमेशा नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इससे अगर तुम दूसरी लाइन बनाओगे तो अक्यूटी बनेगी, यही पॉसिबल है। वेलोसिटी हमेशा ही नेगेटिव है ना, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है ना। बॉल की डायरेक्शन कहां है? हमेशा बॉल की डायरेक्शन नीचे। अगर बॉल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव है, नीचे है, तो नेगेटिव है, और नेगेटिव साइड में वो बढ़ रही है, मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ रही है पर वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रही है साथ में। सही है ना? तो हम ऐसा बना सकते वीटी ग्राफ। देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो अ स्ट्रेट लाइन विथ ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस, अगर इसको ऐसा देखे तो ऑब्ट्यूज एंगल ही है। सही है गलत? यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? पक्का? सोच के देखो, अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम ये तक भी बोल सकते कि इसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। इसकी पोजीशन हमेशा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव, क्योंकि प्रोजेक्शन जहां से हम छोड़ रहे हैं उससे नीचे जा रही है। सही है ना? तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये किसके ग्राफ सही थे तीनों? नहीं, इसको 0 मानते ना, जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको 0 मान रहे हैं। और एट एनी टाइम t इसकी पोजीशन -100 है। वो टाइम कितना है आप निकाल सकते? टाइम कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड सही है तो 2h/g, तो √20 सेकेंड लगेगा टाइम। सही है गलत? यहां तक सिचुएशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? सोच के देखो, तीनों सिचुएशन समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, और एक ग्राफ बनाए। ग्राफ थ्योरी का फील आ रहा ना? ग्राफ इजी जा रहा है? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ कैसे देखेंगे अपन? अरे ग्राफ थोड़ी बनाना है, सिचुएशन बनानी है। $20, ठीक है? एक बॉल है। ये सब में वो ग्राफ्स दे रहा जहां पे एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ठीक है? अब सही है। बताओ कैसे होगा? मैं बताऊं? इसका फर्स्ट ग्राफ तो बहुत ही आसान है और हमेशा हमारे जहन में बसा रहेगा। -10 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बोलो, -10 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सही है गलत? यहां तक सिचुएशन सबको समझ में आई? पक्का? अब अगर -10 है
तो अपन सीधा यहां से जनरल कर सकते हैं कि -10 है। तो फिर कैसे देखे? वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव साइड में बढ़ते जा रही है, तो हम वीटी ग्राफ को क्या ऐसा बना सकते हैं क्या? इनिशियली 10 है, देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे 10, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0, क्योंकि 1 सेकेंड तो लगेगा ना उसको ऊपर 0 होने में। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर वो 0 है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इसके बाद वो बढ़ते जा रही है, तो उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम देखो ना, -20 क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या हो जाएगी? √5 + 1 सेकेंड्स। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आई ना, क्योंकि आप इसको देखो यहां से यहां तक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट शुड बी -20, इनिशियल वेलोसिटी +10, एक्सेलरेशन -10, सही है ना? तो s इक्वल टू ut + ½ at², सही है गलत? तो यहां से क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना अपने को आते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a। टाइम को निगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए अपन ने वहां माइनस साइन कंसिडर नहीं की। गलत बोला? यहां तक सब कुछ सिचुएशन समझ में आई? हाँ, 1 सेकेंड तो यहां तक ही है, तो यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा? सही है। और पोजीशन टाइम ग्राफ देखो ऐसा है, वो 1 सेकेंड अगर ऊपर जाने में लगे तो 1 सेकेंड यहां भी आने में लगे, तो t इक्वल टू 2, सही है गलत? तो इसका एरिया 5 है, तो h मैक्स कितना होगा? और ऐसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का सोच के देखो। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीथिंग? पक्का? अब ग्राफ तुम बना पाओगे अपने हिसाब से हर एक चीज के? कैसा भी ग्राफ देखेंगे तो डरने वाली बात है क्या? बताओ। अब मैं 2-4 ग्राफ पूछ रहा, तुम ओरली बताना क्या क्या है, ठीक है? देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू ऐसा ही, और वो कांस्टेंट क्योंकि एंगल ये है, और tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी है, क्योंकि स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव है, सही है ना? v0। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 0। क्या बात कर रहे हैं तुम? जो बोल रहे क्या मैं मान लू? मतलब इससे हम क्या समझे? अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एक्सेलरेशन इज 0। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैराबोला बन रहा है, अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और ओपनिंग डाउनवर्ड है तो, और पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है,
तो एक्सेलरेशन इज 0। तीनों ग्राफ के कंक्लूजन समझ में आए? अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा, जाने नहीं देंगे तुम्हें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रहा तो उसका अगला ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ अक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस। यहां कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसका डिफरेंशिएट वाला बनाना है तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। सही है गलत? सबको यहां तक सिचुएशन क्लियर हुई? क्या सबको ग्राफ थ्योरी में सबको समझ में आया? हर एक चीज क्लियरली अंडरस्टूड? बोलो, सोच के देखो थोड़ा सा। पक्का ना? अब देखना, अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तुमको एनालाइज करना है, ठीक है? एक्सटी ग्राफ है, जितने भी बन सकते बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, सही है? ग्राफ समझ में आया सबको? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ऐसा। तुम्हें ये इंटरवल में बताना है वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बताना है, ठीक है? बताओ इस इंटरवल में पॉजिटिव और कांस्टेंट क्यों? क्योंकि एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और एक्सटी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है और अक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन 0, क्योंकि पॉजिटिव और वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं मालूम, अनटिल एंड अनलेस वो एट t=0 पे वेलोसिटी ना दे दे। पर हमें यह मालूम है कि इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सिचुएशन क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम यहां पे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें यहां पे ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहां पे बॉडी इज एट रेस्ट, यहां पे सेम है सर। सही है? सही है गलत? पूरा ग्राफ समझ में आ गया? हर एक चीज सोच के देखो, पक्का? चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कॉपी किया? इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है।
इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पहला वाला ग्राफ कौन सा बनेगा? T1 इंटरवल तक, हाँ, पैराबोला ओपनिंग। अगला स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। सही है? समझ में आया क्या? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो यहां अपनी ग्राफ थ्योरी समाप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे अपनी ग्राफ थ्योरी मतलब यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।